नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जननी तुल्य वत्सला पाठ का भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं हम और श्लोक है लास्ट। तो देखिए, जानते हैं अपत्येषु च सर्वेषु, दोनों में सप्तमी विभक्ति है। अपत्येषु पुत्रों में, सर्वेषु सभी में, सभी पुत्रों में। च अव्यय है, च मीन्स च का मतलब होता है और। जननी माता तुल्य वत्सला का मतलब समान प्यार करने वाली होती है। ठीक है, जननी का सिमिलर वर्ड होता है माता, अम्बा। तुल्य वत्सला समान प्यार करने वाली। पुत्रे दीने तु, दीन पुत्र पर तो सा माता, उस माता, दीन पुत्र पर तो उस माता की कृपा आर्द्र हृदय में सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली भवेत का मतलब हो या होती है। गरीब पुत्र पर माता का बड़ा स्नेह होता है और गरीब पुत्र के प्रति माँ सहानुभूति रखती है और गरीब पुत्र के स्वास्थ्य की भी वो हमेशा ईश्वर से कामना करती रहती है। तो बताया है कि सर्वेषु अपत्येषु, सभी पुत्रों पर जननी तुल्य वत्सला, माँ का समान प्यार होता है। पुत्रे देने तु, और एक गरीब पुत्र पर तो सा माता, उस माता की कृपा आर्द्र हृदय, सहानुभूतिपूर्ण वाली भवेत का मतलब हो। अब अन्वय देखिए, सर्वेषु च अपत्येषु, सभी पुत्रों पर, जननी तुल्य वत्सला भवति, माँ समान प्यार करने वाली होती है। दीने पुत्रे तो, गरीब पुत्र पर तो सा माता कृपा, उस माँ की कृपा आर्द्र हृदय भवेत, सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। अनुवाद देखिए, सभी संतानों में माता समान प्रेम करने वाली होती है, परंतु कमजोर पुत्र पर तो उस माता की कृपा सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। प्रश्न देखेंगे, एक पदेन उत्तरत। क्या है प्रश्न पहला? सर्वेषु च अपत्येषु, सभी पुत्रों पर जननी माता कीदृशी भवति, कैसी होती है। सभी पुत्रों पर माता कैसी होती है? देखिए, ये आ गया, सर्वेषु च पुत्रेषु जननी तुल्य वत्सला होती है। कैसी होती है? तुल्य वत्सला, समान प्यार करने वाली होती है। ठीक है। नंबर 2 देखिए कि देने पुत्रे, गरीब पुत्र पर, का मतलब कौन, कृपा आर्द्रम हृदय भवेत। दीन पुत्र पर कौन कृपा सहानुभूतिपूर्ण वाली होती है? किसकी होती है? तो देखिए, यहां पर पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदय भवेत, तो यहां पर आंसर गरीब पुत्र पर किसकी कृपा आर्द्र हृदय वाली होती है? माता की। ठीक है, किसकी? माता की। पूर्ण वाक्य उत्तरत कह माता दीने पुत्रे कृपा आर्द्र हृदय किमर्थम भवति, कि माँ गरीब पुत्र पर जो कृपा सहानुभूतिपूर्ण वाली माता गरीब पुत्र पर सहानुभूतिपूर्ण कृपा किस लिए होती है, क्यों होती है, उसका कारण देखिए। उत्तर, माता दीने पुत्रे, माता गरीब पुत्र पर कृपा आर्द्र हृदय भवति, कृपा से आर्द्र हृदय का मतलब सहानुभूतिपूर्ण वाली भवती होती है। क्योंकि, क्यों होती है? उत्तर देखिए, माता दुर्बलम सुतम अशक्यम मन्यमाना, माँ कमजोर बेटे को असमर्थ मानती हुई दुर्बले सुते उस कमजोर पुत्र पर अधिक या करुणा, अत्यधिक करुणा से, करुणा को सिकता सींचती हुई वात्सल्यवती च भवति, वात्सल्यवती होती है, अर्थात प्यार करने वाली होती है। यथा निर्देशम उत्तर, दीने पुत्रे तु सा माता कृपा आर्द्रम हृदया भवति इत्यस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किमस्ति। आर्द्र हृदय वाली होती है, कौन होती है? माता। ये हो गया कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। तो आंसर यहां पर लिखेंगे कर्तृपद माता। ठीक है।
यहाँ पर पूछा गया कि इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कर्तृपदम किम अस्ति। कर्तृपद क्या है, तो माता है। कि गरीब पुत्र पर तो उस माता ने कृपा आर्द्रम हृदया भवती, कृपा सहानुभूति पूर्ण वाली होती है उस माता की। तो सहानुभूति पूर्ण वाली कृपा कौन करती है, माता। ये है कर्ता। नंबर 2 है कि दीने पुत्रे तो सा माता, गरीब पुत्र पर तो उस माता की कृपा आर्द्र हृदया का मतलब सहानुभूति पूर्ण हृदय वाली भवेत मीन्स हो। यहाँ पर क्रियापदम के मात्र अस्ति। क्रियापद क्या है, तो साथियों यहाँ पर क्रियापद है भवेत। क्या है, भवेत। ये क्रियापद होगा। क्रिया हमेशा वाक्य के अंत में होती है। प्रश्न संख्या 3, चित्तम इत्यस्मिन् वर्ते। चित्तम इस अर्थ में के शब्द है, कौन सा शब्द अत्र प्रयुक्त है, यहाँ किया गया, यहाँ प्रयोग किया गया चित्तम का। तो चित्तम का आंसर है यहाँ पर हृदया। ठीक है। माता कृपा अर्ध हृदया भवेत, विशेष पदम किम अत्र अस्ति। विशेष पद क्या है, देखिए कृपा विशेषण है, आर्द्र विशेषण है, तो यहाँ पर विशेष शब्द हुआ हृदया। क्या हुआ, हृदया। हृदय हम बोल सकते हैं, विशेष पद हृदय। हृदय की विशेषता बता रहे हैं इसमें कि हृदय कैसा है, कृपा से युक्त है, आर्द्र है। शुष्कम का मतलब सूखा, इत्यस्य इसका विलोम पदम किम अस्ति। विलोम पद क्या है, तो सूखे का विलोम पद होता है आर्द्रम, गीला। अत्र अव्यय पदम किम अस्ति, यहाँ पर अव्यय पद क्या है, तो यहाँ पर अव्यय पद दीने पुत्रे माता, ये तीनों ही नहीं है, अव्यय पद है तू। तो साथियों अब नीचे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, तो इनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। जिससे पहला माँ कैसी है, तो लेवत्सला। ठीक है। फिर दूसरा है माता, किसका आंसर है कि दीने पुत्री का कृपा, कौन कृपा करती है दीन पुत्र पर, तो माता करती है। माता दीन पुत्र पर कृपा क्यों करती है, उसका आंसर यह है कि माता दीने पुत्री कृपा आर्द्र हृदया भवती यतो ही माता दुर्बलम सुतम असख्य मन्यमाना दुर्बले सुते अधिकया करुणया सिक्ता वात्सल्यवती च भवती। फिर यहाँ पर व्याकरण के प्रश्न हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।